है भारत हमको जान से प्यारा है शीर्षक गीत के जो पहला पाठ अष्टम कक्षा के है उस पाठ में कौन से प्रश्न उत्तर अभ्यासमाला में दिया हुआ है उसको अभी हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠ ভাৰত हमको जान से प्यार है नाমৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নমালাত কি प्रश्न আছে এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত চাম। तो आओ देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है। देखो पहला प्रश्न पाठ से प्रस्तुत गीत को सभी मिलकर एक साथ गाए, शिक्षक शिक्षिका इसमें बच्चों की सहायता करें। यहाँ में ऐसे तो कुछ करना नहीं है। तो जब भी हम लोग के स्कूल में होता है शनिवार को जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्लास होता है उसमें जो स्कूल टीचर्स है और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को ये गाना कैसे गाया जाता है सभी मिलकर एक साथ गाकर सीख सकते हैं। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম অভ্যাসমালাত থকা যোনটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে হেতু দিয়া আছে যে যোনটো তোমালোকৰ ভাৰত हमको जान से प्यार है নামৰ গীতটি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে। সেই গানটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহায়ত তোমালোকক গোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবলৈ দিয়া আছে। তেওঁলোকৰ সহায়ত যাতে তোমালোকে গানটো গাব পাৰা। हेतु मैं इतना नागाওঁ मैं এটা बेलेग भिडिओ बनाई तुम्हालोक गानটো केनेके गोवा है मैं भिडिओ এটা पोस्ट करिम पिছত। अभी दूसरा क्वेश्चंस देखो। गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथनों के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। तो जो गीत है गीत में से कुछ पंक्तियों को दिया गया है उसमें से जो भी सत्य है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो गलत कथन है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত গীতটোৰ কিছুমান শাৰীৰ পৰা বাক্য দিয়া হৈছে 6টা বাক্য। সেই বাক্যকেইটা কোনকেইটা শুদ্ধ শুদ্ধটোৰ আগত ৰাইট চিন আৰু যোনকেইটা অশুদ্ধ বাকচত কি কৰিব দিয়া হৈছে ৰং চিনটো দিব দিয়া হৈছে। শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধৰ যোনটো চিহ্ন সেইটো তোমালোকক দিয়া হৈছে। सो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या सही और गलत हम लोग को चुनने के लिए दिया गया है। आहासन चाओ इतना शुद्ध अशुद्ध कोनकिटा है। सबके लिए अपना देश जान से प्यारा होता है। সকলোৰে কাৰণে নিজৰ দেশখন নিজৰ প্ৰাণতকৈও মৰমৰ। ये क्या होगा ये सही होगा। এইটো উত্তৰ শুদ্ধ। আমাৰ সকলোৰে বাবে নিজৰ দেশখন নিজৰ প্ৰাণতকৈও মৰমৰ হয়। সকলোৱে আমি নিজৰ দেশক বহুত ভাল পাওঁ। सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है। শ বছৰ ধৰি भारतवर्ष पृथ्वीर गौरव। ए भी सही है। एटू वाक्य शुद्ध। उसके बाद देखो ग में क्या दिया हुआ है। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूट कर अलग हो जाए। हम लोग चाहेंगे क्या हम लोग कोई नहीं चाहेंगे देश में अशांति हो। हम लोग का देश छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे राज्य भी छोटे छोटे जिलों में बंटकर मतलब अलग अलग होकर टूटकर बिखर जाए। जो हम लोग का भारत भूमि का गौरव बना हुआ है वो टूटकर एक दिन गायब हो जाए ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए ये क्या होगा ये भी सही कथन ही है। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि भारतवर्ष जो दुनिया की शान है वो भी छोटे छोटे बातों में टूटकर बिखर कर अलग हो যায়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি জানো বিচাৰিম যে আমাৰ নিজৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষখন সৰু সৰু ৰাজ্যত ভাগ হৈ সেই ৰাজ্যবিলাক সৰু সৰু জিলা আৰু এতিয়া যিবিলাক জিলা আছে সেই জিলাবোৰো এখন জিলা 2-3 খনত সৰু সৰুকৈ ভাগ হয় বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন জিলা নতুন নতুন ৰাজ্য ৰূপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন জানো আমি ভাঙি চিঙি যোৱাটো বিচাৰিম নিশ্চয় নিবিচাৰো। যোনটো ভাৰতবৰ্ষ একতাৰ দলেৰে বান্ধ খাই আছে আমি সদায় একতাৰ দলেৰে বান্ধ খাই থকায়ে বিচাৰিম। হেতু কাৰণে কি হ'ব এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হ'ব। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है। हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है। यहाँ में कहा गया है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे
धर्म के लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा भी बहुत सारे हम लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग, जैसे कि हो गया ईसाई, हो गया बौद्ध धर्म के लोग हो गया आदि। तो इसमें तो ये गलत है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये गलत है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰ পিছৰটো বাক্যত কোৱা আছে যে আমাৰ দেশত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত একতা নাই। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল। এইটো হ'ব কি? অশুদ্ধ উত্তৰটো। আমাৰ দেশত হিন্দু মুছলমানৰ মাজতো একতা আছে। হিন্দু মুছলমানৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰি আছে। খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ যাওক, বুদ্ধ ধৰ্ম হৈ যাওক, জৈন ধৰ্ম হৈ যাওক, বহুত ধৰণৰ মানুহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত একতাৰ এনাজৰীয়ে বান্ধ খাই বসবাস কৰি আছে। সেইটো কাৰণে এই বাক্যটো কি হ'ব? অশুদ্ধ। उसके बाद देखो, उसके बाद के वाक्य में क्या दिया है? हम सब भारतवासी है। हाँ, हम सब भारतवासी है। जितने भी भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं सभी हम लोग क्या है? भारतीय है, अर्थात भारतवासी। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে আমি সকলো ভাৰতীয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো শুদ্ধ, কাৰণ আমি সকলো ভাৰতীয়। ভাৰতবৰ্ষত আমি যিমানবিলাক মানুহে বসবাস কৰি আছোঁ সেই গোটেই নাগৰিকখিনিকে কি বুলি কোৱা হয়? ভাৰতীয়, অৰ্থাৎ ভাৰতবাসী। ইংলিছত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান। আমি ইণ্ডিয়াত বাস কৰোঁ কাৰণে আমাক কি বুলি কোৱা হয়? ইণ্ডিয়ান। उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है? भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है। ইয়াতে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত बहुत ধৰণৰ ভাষা प्रचलित हो ऐसे। इसमें कहा गया है कि जो भारत हम लोग का देश है, इधर में एक भाषा ही नहीं है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। ये भी क्या होगा? ये भी सही होगा। ये जो शुद्ध। अभी देखो, भारत में जितने भी राज्य है सभी का राज्यिक भाषा है, और एक राज्य में जितने भी जिला या जितने भी क्षेत्र है उसमें भी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ ग्रुप में छोटे छोटे समूह में बोलने वाले बोली भी पाया जाता है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভাৰতবৰ্ষত যিমানকেইখন ৰাজ্য আছে গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰে ৰাজ্যিক ভাষাটো আছে। ৰাজ্যিক ভাষাৰ থকাৰ উপৰিও কি হৈছে? কিছুমান আমাৰ নিজৰ দোৱান আছে, কিছুমান যোনটো কোৱা হয় বলি বুলি কয় হিন্দীত, সেইবিলাক কি হৈছে? দোৱানো আছে বহুত। আৰু কিছুমান লিখিতৰ লগতে কি আছে? অসমতো কথিত ভাষাও প্ৰচলিত হৈছে, যেনেকৈ নলবৰীয়া কয়, গোৱালপৰীয়া ভাষা কয়। তো বহুত ধৰণৰ আছে, দোৱান চলে। যোনবিলাক আমাৰ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, মিৰি, দেউৰী, তেওঁলোকৰো কি কৈছে? তেওঁলোকৰো দোৱানত কথা কয়। তাহাঁতৰ সেইটো বেলেগ আছে। তাহাঁতৰ সেইটো যোনটো মানে ক্ষত্ৰিয় এটা জাতি বা এটা গ্ৰুপৰ যোনখিনি মানুহ তাহাঁতৰ মাজত প্ৰচলিত, সেইটোৱে কৈছে যে ইয়াত ভাৰত মে অনেক ভাষায়ে প্ৰচলিত হে। কি হ'ব? এইটো উত্তৰো শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ। ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনজাতিৰ লোকটোতো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপো ভাৰতবৰ্ষত হয়, তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ভাষাও ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত। সেইটো কাৰণে ইংলিছত কোৱা হয় ইণ্ডিয়া ইজ এ মাল্টি লিংগুইষ্টিক, মাল্টি कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री। इसलिए भारतवर्ष को सभी बोलते हैं विभिन्न जाति जनजाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म से भरा हुआ एक रंगीन देश, जहाँ पे हम लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं। अभी शायद तुम लोग को पता चल गया कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা যে কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ আৰু কোনটো অশুদ্ধ। এতিয়া চাওঁচোন আহা 3 নম্বৰ प्रश्न की दिया। आओ बच्चों देखते हैं अभी जो तीसरी प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। देखो तीसरा प्रश्न, गीत के कुछ पंक्तियाँ दिया गया है जिसका भावार्थ लिखना है। पंक्तियाँ इस प्रकार के हैं। नीचे दिए गए गीतांश के भाव को अपनी भाषा में लिखो। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इसके सभी गुण एक है, भाषा अलग, सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज़ तो हम एक है जागो।
सो बच्चों, जो गीतांश के ये अंतरा दिया गया है, इस अंतरे के द्वारा, जो अंतरा में जो भी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के द्वारा गीतिकार जिसने इस गीत को कंपोज किया है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গীতিৰ পৰা যিটো গীতৰ অংশ ইয়াতে দিয়া আছে, সেই অংশটোৰ দ্বাৰা সংগীতকাৰজনে কি কথাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ মূল ভাৱটো লিখাৰ বাবে দিয়া হৈছে। আৰু যেতিয়া আমি কোনো কবিতা বা কোনো গীতৰ মূল ভাৱ লিখিবলৈ যাওঁ, তাত বহুতো ভাগ থাকে। মই এতিয়া 3টা ভাগত মূল ভাৱটো কেনেকৈ লিখে সেইটো তোমালোকক শিকাম। প্ৰথমতে থাকে সন্দৰ্ভ। সন্দৰ্ভত লিখা হয় কোন কিতাপৰ কোনটো পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে। 2 নম্বৰ ভাগটো হৈছে প্ৰসংগ। প্ৰসংগ অৰ্থাৎ কি প্ৰসংগত বাক্য কেইশাৰী বা কবিতাৰ শাৰীকেইটা লিখা হৈছিল। আৰু 3 নম্বৰ ভাগটোতে কি হয়, ভাৱটো, মূল ভাৱটো। সেই বাক্য কেইশাৰী পঢ়ি কি বুজি পালো, আমাৰ মনৰ ভাৱ লিখিব লাগে। আৰু 2টা ভাগ আছে, সেয়া 9 আৰু 10ত। 6, 7, 8ৰ মূল ভাৱ এই 3টা ভাগতে लिखिब लगे। प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी भी कविता गीत का मूल भाव लिखते हैं, तो कक्षा 6 से लेके 8वीं कक्षा तक क्या करते हैं, हम लोग 3 भाग में भावार्थ को लिखते हैं। जो पहला भाग है उसको संदर्भ, उसमें हम लोग लिखते हैं कि कौन से कक्षा के, कौन से बुक के, कौन से पाठ से ये गद्यांश हो या गीतांश या तो कवितांश दिया हुआ है, वो लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरी नंबर पे हम लोग लिखते हैं, उसमें लिखते हैं प्रसंग, यानी किस प्रसंग, किस चीज़ को उद्देश्य करके लिखा गया है, वो चीज़ हम लोग लिखते हैं। और तीसरी भाग में हम लोग लिखते हैं जो मूल भाव। जब भी हम उन पंक्तियों को, जो गीतांश हो या गद्यांश या कवितांश, जो भी अंश जहाँ से भी दिया जाए, गीत से हो या किसी कविता या किसी भी गद्य से दिया हो, तो उससे पढ़ने के बाद उसका जो मूल भाव जो हम लोग समझते हैं, तो उसका भाव हम लोग तीसरी भाग पे लिखते हैं। और 2 भाग है, वो कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्री के लिए है। तो आओ अभी लिखते हैं इसका मूल भाव क्या होगा। बच्चों, अभी आओ देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर क्या है। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, मूल भाव तो की चाওঁ। उत्तर संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों को हमारे हिंदी पुस्तक पल्लव भाग 3 के पहला पाठ भारत हमको जान से प्यारा है नामक गीत से दिया गया है। उपरोक्त गीतर अंतरा भागी आमार हिंदी पाठ्यपुथि पल्लव भाग 3 प्रथम पाठ भारत आमार प्राणतकैও আপোন नाমৰ गीतটোৰ পৰা दिया होइसे। उसके बाद लिखना है तुम लोग को प्रसंग। एकता की प्रसंग में इन पंक्तियों को लिखा गया है। बड़ी सुंदर रूप से पूरे देश को एकत्रित दर्शाया गया है। प्रसंगत यात কোৱা হৈছে, এই গীতৰ ফাঁকিকেইটা একতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছে। এই গীতটোত বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনকে একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। अभी देखो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है। असम से लेकर गुजरात तक या बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक
सभी राज्य के भाषा अलग अलग है, फिर भी सभी भाषाओं के गुण एवं सुर एक है, जिससे भारतवर्ष की एकता झलकती है। এতিয়া ভাৱটো চোৱাচোন কি অসমৰ পৰা গুজৰাটলৈকে হওক বা বেংগলৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে হওক সকলো ৰাজ্যৰে ভাষা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ভাষাবিলাকৰ গুণ আৰু সুৰ একেটাই। ইয়াৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ যে একত্ৰিত সেইটো কথা गम पोआ जाए। देखो इसमें क्या दिया गया है, कश्मीर से मद्रास तक जितने भी लोग भारतवर्ष में रहते हैं सभी लोग एक है। এতিয়া চোৱাচোন কাশ্মীৰৰ পৰা মাদ্ৰাছলৈকে ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি লোক থাকে বা মানুহে বসবাস কৰে সকলোৱে এক হয়, অৰ্থাৎ ভাৰতবাসী হে, অৰ্থাৎ সকলোবোৰ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক, অৰ্থাৎ ভাৰতবাসী। सभी नागरिक जागते रहो, সকলো নাগৰিক সাৰ পাই থাকা, আৰু आवाज देते रहो हम सब एक है, আৰু ইজনে সিজনক মাত দি থাকা আমি এক, আমি ভাৰতীয়। এটা চাওঁচোন আহা ইয়াৰ প্ৰশ্নকেইটাত 9 নম্বৰ পেজত আৰু কি কি কৈছে। प्यारे बच्चों अभी देखो उसके बाद में जो दिया गया है वो प्रश्न क्या है, पाठ के आसपास, मतलब पाठ से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে চোৱাচোন। পাঠ কে আसपास মানে হৈছে পাঠৰ ওচৰে পাজৰে, পাঠৰ লগত সংলগ্ন থকা মিল থকা কিছুমান प्रश्न। पहला प्रश्न, कुछ देश प्रेम मूलक फिल्मी गीतों को संकलित करके एक पुस्तिका बनाओ और उसमें से तुम्हारी पसंद का कोई एक गीत कक्षा में गाकर सुनाओ। এইবিলাক হৈছে एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, মানে তোমালোকৰ ক্ৰিয়াকলাপ পৰ লগত জড়িত থকা প্ৰশ্ন যিবিলাক তোমালোকে আজৰি সময়ত কৰিব পাৰা। এই प्रश्न बच्चों तुम लोग के प्रोजेक्ट बेस्ड प्रश्न है जो तुम लोग अपने फ्री टाइम में कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट वर्क। सो अभी तो तुम लोग का विद्यालय में क्लास नहीं है, तो ऐसे फिल्मी देश प्रेम मूलक यानी पेट्रोटिक सॉन्ग कलेक्ट करके जो भी गाना तुम लोग का अच्छा लगे एक नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो। तो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়াতো বিদ্যালয়ৰ বন্ধ আছে, আজৰি সময়ত তোমালোকৰ ভাল লগা হিন্দী সিনেমাৰ দেশ প্ৰেমমূলক গীত তোমালোকে এখন নোটবুকত লিখি ৰাখিবা আৰু শুনি শুনি গাবলৈ শিকিবা। हेतुए याद কৈছে कुछ देश प्रेममूलक फिल्मी गीतों को संकलित करके एक पुस्तिका बनाओ। কিছুমান देश प्रेममूलक सिनेमार गान गुटाई এখন पुथी बनवा और उनमें से तुम्हारी पसंद का कोई एक गीत कक्षा में गाकर सुनाओ। আৰু তোমাৰ লোকৰ গুটোৱা লিখি ৰখা সেই গীতবিলাকৰ ভিতৰত যোনটো গীত তোমাৰ বেছি ভাল লাগে সেই গীতটো তুমি নিজৰ श्रेणी कोठात गाय सबके सुनवा। जो भी गीत तुम लोगों को अच्छा लगता है वो अपने दोस्तों के सामने गा के सुनाओ। अभी इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो भी तुम लोग को खुद करना है, मैं सिर्फ बता देती हूँ उसमें क्या करना है। यार पिছত जो प्रश्न দিয়া আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব, মই এইটো কৰি নিদো। नंबर 2, तुम्हारे संकलन में आए गीतों की एक तालिका बनाओ। तुम लोगों की सहायता के लिए गीत की एक पंक्ति दी गई है। ইয়াতে কৈছে যে তোমালোকে যে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰোতে যিমানখিনি গীতৰ কালেকশ্যন কৰিলা, গোটাই পেলাই বহিত লিখিলা, লিখাৰ পিছত সেই গীতখিনিৰ পৰা এখন তালিকা বনোৱাৰ কথা কৈছে আৰু কেনেকৈ বনাবা তলত देखुआ होइसे এখন टेबुलर सहायक। बच्चों जो 1 नंबर प्रश्न में तुम लोगों ने जो पुस्तिका बनाई थी गीतों का, या जो भी गीत सुनकर कॉपी पे लिखे हो उन गीतों को लेकर एक तालिका
बनाना है 2 नंबर प्रश्न में, और कैसे बनाना है वो नीचे दिया गया है। अभी देखो क्या क्या करना है। जो पहला जो कलम है उसमें देना है क्रमिक संख्या। दूसरा होगा गीत की पहली पंक्ति, मतलब जो मुखड़ा होता है, पहला मुखड़े का पहला लाइन क्या है वो लिखना है। फिल्म का नाम, कौन से फिल्म है उसका नाम लिखना है। उसके बाद संगीतकार का नाम, संगीतकार मतलब हो गया गाने को किसने कंपोज किया है, तो कंपोजर का नाम लिखना है। और लास्ट में लिखना है गायक का नाम, इस गीत को किसने गाया है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে 2 নম্বৰ যোনটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে তালিকা কৰিব লাগিব, তাতে ক্ৰমিক নাম্বাৰ দিব লাগিব 1 2 3 4। তাৰপিছত যোনটো গান তোমালোকে লিখিবা বহিত, সেই দেশপ্ৰেমমূলক গানৰ প্ৰথম শব্দকেইটা, স্থায়ীটোৰ প্ৰথম শব্দকেইটা লিখিবা। কোনখন চিনেমাৰ গান সেইটো লিখিবা। তাৰপিছত সংগীতকাৰ কোন, কোনে সেই গানটো লিখি উলিয়াইছিলে তেখেতৰ নাম লিখিবা। আৰু লাষ্টৰ কলমত লিখিবা যে গানটো কোনে গাইছে। এইটো এজে তোমালোকে এতিয়া বন্ধ, যিহেতু তোমালোকৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছে, পাঠ के आसपास क्वेश्चन नंबर 1 and 2 এজ এ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক তোমালোকে কৰি স্কুল খুলিলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তোমালোকে দেখাব পাৰিবা। এণ্ড ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো হ'ব। তোমালোকে তোমালোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত লগ লাগি এনেকুৱা পেট্ৰটিক সং অৰ্থাৎ দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ সংগ্ৰহ কৰি শুনি শুনি গাবলৈও শিকিব পাৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হয়তো তোমালোকে এই প্ৰশ্নখিনি বুজি পাইছা। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 10 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।